जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल तक हम पढ़े थे सांख्य योग अध्याय 2 का गीता जी का श्लोक नंबर 27 तक। आज पढ़ेंगे 28 से 36 तक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयो अध्यायः सांख्य योग। भगवान उवाच अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे भारत, अर्जुन को कह रहे हैं, हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। इसमें शोक करने की बात ही क्या है। अव्यक्तादीनि भूतानि का अर्थ है देखने, सुनने और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी शरीर आदि हैं, वे सब के सब जन्म से पहले अप्रकट थे, अर्थात दिखाई नहीं देते थे। अव्यक्त निधनान्येव का अर्थ है ये सभी प्राणी मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, अर्थात इसका नाश होने पर ये सभी नहीं में चले जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। व्यक्त मध्यानि का अर्थ है ये सभी प्राणी बीच में, अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु के पहले प्रकट दिखाई देते हैं। जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जगने पर भी स्वप्न नहीं रहा, ऐसे ही इन प्राणियों के शरीरों का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा, परंतु बीच में भाव रूप से दिखते हुए भी वास्तव में इनका प्रति क्षण अभाव हो रहा है। तत्र का परिदेवना, जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता, यह सिद्धांत है। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में वे बीच में भी नहीं है, परंतु यह शरीरी यानी जो हमारी आत्मा है वह पहले भी था और बाद में भी रहेगा, अतः वह बीच में भी रहेगा। तो निष्कर्ष यह निकला कि शरीरों का सदा अभाव है और शरीरी का कभी भी अभाव नहीं है, इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं हो सकता। आगे के श्लोक में शरीरी की अलौकिकता का भगवान वर्णन करते हैं। यहाँ मुख्य बात है जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है। इस संसार के आदि में जो था, अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही परमात्मा ही बीच में रहेंगे। जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वह है नहीं, केवल कल्पना मात्र, नाम मात्र ही है। अब आगे के श्लोक में चलते हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं। 28 में तुम स्क्रीन शेयर नहीं किए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इस श्लोक का अर्थ है कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता है यानी अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसको आश्चर्य की तरह इसका वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात वह दुर्विज्ञेय है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम का अर्थ है इस देही को कोई आश्चर्य की तरह जानता है। दूसरी चीजें देखने, सुनने और पढ़ने और जानने में आती है, वैसे इस देही का जानना नहीं होता, कारण कि दूसरी वस्तुएं यह करके जानते हैं, अर्थात वे जानने का विषय होती है, पर यह देही इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है। इसकी तो स्वयं से अपने आप से ही जाना जाता है। अपने आप से जो जानना होता है वह जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता, बल्कि बहुत विलक्षण होता है।
नेत्रों से देखना और स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। यहाँ पश्यति का अर्थ है नेत्रों से देखना और स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने के विषय में आया है यह पश्यति जो वर्ड है, इसीलिए इस बात को बताने के लिए आया है। जहां नेत्र आदि कारणों से देखना जानना होता है, वहां देखने वाला दृष्टा और दिखने वाली वस्तु दृश्य और दर्शन यानी देखने की शक्ति, यह त्रिपुटी होती है। इस त्रिपुटी से ही सांसारिक देखना जानना होता है, परंतु स्वयं के ज्ञान में यह त्रिपुटी नहीं होती। स्वयं का ज्ञान तो स्वयं के द्वारा ही होता है, अर्थात वह ज्ञान करण निरपेक्ष है, उसमें यह त्रिपुटी नहीं होती है। जैसे मैं हूं, ऐसा जो अपने होनेपन का ज्ञान है, इसमें किसी प्रमाण की या किसी करण की आवश्यकता नहीं है। इस अपने होनेपन को ईदंता से अर्थात दृश्य रूप से नहीं देख सकते। इसका ज्ञान अपने आप को ही होता है। आत्मा को हम दृश्य की तरह सांसारिक वस्तु प्राणी की तरह नहीं देख सकते, उसे अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं। यह ज्ञान इंद्रिय जन्य या बुद्धि जन्य नहीं है, इसलिए अपने आप को जानना आश्चर्य की तरह होता है। जैसे अंधेरे कमरे में हम किसी चीज को लाने जाते हैं तो हमारे साथ प्रकाश भी चाहिए और नेत्र भी चाहिए, अर्थात उस अंधेरे कमरे में प्रकाश की सहायता से हम चीज को नेत्रों से देखेंगे, तब उसको लाएंगे। परंतु कहीं दीपक जल रहा है और हम उस दीपक को देखने जाएंगे तो उस दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाश है, वह अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है। ऐसे ही अपने स्वरूप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह देही यानी आत्मा स्वयं प्रकाश है, अतः यह अपने आप से ही अपने आप को जानता है। यहाँ भगवान ने कहा है कि अपने आप का अनुभव करने वाला कोई एक ही होता है, माने बहुत सारे लोगों में कोई एक ही ऐसा होता है जो अपने आप को जान पाता है। कोई एक मनुष्य ही मेरे को तत्व से जानता है, ऐसा भगवान कहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि इस अविनाशी तत्व को जानना बहुत कठिन है, दुर्लभ है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इस तत्व को जानना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है, क्योंकि इस तत्व को सच्चे हृदय से जानने वाले की इस तरफ लगने वाले की कमी है। यह कमी जानने की जिज्ञासा कम होने के कारण ही है। जितने जानने वाले हैं उनमें वर्णन करने वाला भी कोई एक ही होता है, कारण कि सब के सब अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष उस तत्व का विवेचन करके सुनने वाले को उस तत्व तक नहीं पहुंचा सकते। उसकी शंकाओं का, तर्कों का पूरी तरह समाधान करने की क्षमता नहीं रखते। मतलब मनुष्य की खुद की कोशिश काम आती है कि वो भगवान को जाने और समझे। दूसरा कोई इस देही को आश्चर्य की तरह सुनता है। तात्पर्य है कि सुनने वाला शास्त्रों की, लोकांतरों की जितनी बातें सुनता आया है, उन सब बातों से इस देही की बात विलक्षण मालूम देती है, कारण कि दूसरा जो कुछ सुना है वह सबका सब इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि का विषय है, परंतु यह आत्मा इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, बल्कि यह इंद्रियों आदि के विषय को प्रकाशित करता है। अतः इस देही की विलक्षण बात वह आश्चर्य की तरह सुनता है। जानने वाला और कहने वाला, इन दोनों से सुनने वाला अलग है। इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसने सुन लिया तो अब वो जानेगा ही नहीं। इसका यह अर्थ है कि केवल सुन करके इसको कोई भी नहीं जान सकता। सुनने के बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होगा, तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। शास्त्रों पर श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं कराते और गुरुजनों पर श्रद्धा स्वयं गुरुजन नहीं कराते, किंतु साधक स्वयं ही शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा विश्वास रखता है, स्वयं ही उनके सम्मुख होता है। अगर स्वयं के सम्मुख हुए बिना ही ज्ञान हो जाता तो आज तक भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं, उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए था, अर्थात सबको ही तत्व ज्ञान हो जाना चाहिए था, पर ऐसा दिखने में हमें नहीं आता। श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनने से स्वरूप में स्थित होने में सहायता तो जरूर मिलती है,
पर स्वरूप में स्थित स्वयं ही होना होता है, स्वयं की ही कोशिश काम आती है। मनुष्य किसी भी रीति से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में अपने आप से ही वह अपने आप को जानेगा। श्रवण, मनन आदि साधन तत्व के ज्ञान में परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध अपने आप से ही होता है। अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है? एक होता है करना, एक होता है देखना और एक होता है जानना। करने में कर्म इंद्रियों की, देखने में ज्ञान इंद्रियों की और जानने में स्वयं की मुख्यता होती है। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, बल्कि देखना होता है, जो कि व्यवहार में उपयोगी है। स्वयं के द्वारा जो जानना होता है वह दो तरह का होता है। एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है। दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है। उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। वहां तो बुद्धि भी चुप हो जाती है। शरीरी को सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास के द्वारा नहीं जान सकते, पर जिज्ञासा पूर्वक तत्वज्ञ अनुभवी महापुरुष से सुनकर जान सकते हैं। तत्व का अनुभव करने वालों में भी वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। सबके सब अनुभव करने वाले उसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसे संसार में सुनने मात्र से विवाह नहीं होता, प्रत्युत स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पति पत्नी रूप से स्वीकार करते हैं तब विवाह होता है, ऐसे ही सुनने मात्र से परमात्मा तत्व को कोई भी नहीं जान सकता। प्रत्युत सुनने के बाद स्वयं उसको स्वीकार करेगा अथवा उसमें स्थित होगा, तब स्वयं से उसको जानेगा। अतः सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है, दूसरों को सुना सकता है, लिख सकता है, व्याख्यान दे सकता है, विवेचन कर सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता। उसके लिए उसकी खुद की ही कोशिश काम आएगी। अगर परमात्म तत्व का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला श्रद्धालु तथा जिज्ञासु हो तो तत्काल भी ज्ञान हो सकता है। अब तक देह और देही का जो प्रकरण चल रहा था उसका आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं। देहि नित्यवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए और तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त होना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं भगवान, मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि जो स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणियों के शरीर में यह देही नित्य अवध्य अर्थात अविनाशी है। अवध्य शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला, इसका वध नहीं करना चाहिए और दूसरा, इसका वध हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर अवध्य जिस तरह से प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है कि इसका वध हो ही नहीं सकता। जैसे गाय अवध्य है अर्थात कभी किसी भी अवस्था में गाय को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि गाय को मारने में बड़ा भारी दोष है, पाप है। परंतु देही के विषय में देही का वध नहीं करना चाहिए ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसका वध, देही का वध कभी किसी तरह से हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देही का विनाश कभी भी हो ही नहीं सकता और विनाशी देह क्षण मात्र भी स्थिर रह नहीं सकता। शरीर विनाशी ही है क्योंकि उसका स्वभाव ही नाशवान है, वह प्रति क्षण ही नष्ट हो रहा है, परंतु जो अपना नित्य स्वरूप है उसका कभी नाश होता ही नहीं। अगर इस वास्तविकता को जान लिया जाए तो फिर शोक होना संभव नहीं है। जब तक देही अलग है और देह अलग है यह विवेक नहीं होगा, तब तक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि कोई सा भी योग अनुष्ठान में काम में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के लिए भी देह देही के भेद को समझना आवश्यक है। कारण कि देह से अलग देही न हो तो देह के मरने पर स्वर्ग कौन जाएगा। अतः जितने भी आस्तिक दार्शनिक है, वे चाहे अद्वैतवादी हो चाहे द्वैतवादी हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हो, किसी भी मत के क्यों ना हो, सभी शरीर के भेद को मानते ही हैं।
यहाँ भगवान इसी भेद को स्पष्ट करना चाहते हैं। जो इन दोनों के भेद को ठीक ठाक जान लेता है उसको कभी किंचित मात्र भी शोक नहीं हो सकता। एक छहो दर्शनों की पढ़ाई करना होता है और एक अनुभव करना होता है। ये दोनों बातें अलग अलग है और इनमें बड़ा भारी अंतर है। पढ़ाई में ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति और संसार ये सभी ज्ञान के विषय होते हैं। अर्थात पढ़ाई करने वाला तो ज्ञाता होता है और ब्रह्म, ईश्वर आदि इंद्रियों और अंतःकरण के विषय होते हैं। पढ़ाई करने वाला तो जानकारी बढ़ाना चाहता है, विद्या का संग्रह करना चाहता है, पर जो साधक मुमुक्षु, जिज्ञासु और भक्त होता है वह अनुभव करना चाहता है, अर्थात प्रकृति और संसार से संबंध विच्छेद करके और अपने आप को जानकर ब्रह्म के साथ अभिन्नता का अनुभव करना चाहता है, ईश्वर के शरण होना चाहता है। और यह सब कार्य वह गृहस्थ जीवन में रह के कर सकता है। इसके लिए उसे गृहस्थ जीवन छोड़ के जंगलों में या तप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने यहाँ 11वें से 30वें श्लोक तक देह देही के विवेक का वर्णन किया है। इस प्रकरण में भगवान ने ब्रह्म, जीव, प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन, माया, अविद्या, आत्मा, अनात्मा आदि किसी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसका कारण यह है कि भगवान इसको पढ़ाई का अर्थात सीखने का विषय न बनाकर अनुभव का विषय बनाना चाहते हैं और यह सिद्ध करना चाहते हैं कि देह देही के अलगाव का अनुभव मनुष्य मात्र कर सकता है। इसमें कोई पढ़ाई करने की, अधिकारी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत असत का विवेक मनुष्य अगर अपने शरीर पर करता है तो वह साधक होता है और संसार पर करता है तो विद्वान होता है। मैं शरीर नहीं हूं, उसने जितनी सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से, निसंदेहता से शरीर की सत्ता महत्ता मानी है, उतनी ही सच्चाई से, दृढ़ता से, विश्वास से, निसंदेहता से स्वयं की सत्ता महत्ता मान ले और अनुभव कर ले तो वह मुक्ति की तरफ जा सकता है। साधक को कर्म करते समय शरीर को स्वीकार करना चाहिए और कर्म समाप्त होते ही शरीर को ज्यों का त्यों रख देना चाहिए, उससे असंग हो जाना चाहिए। साधक के लिए खास बात है जाने हुए असत का त्याग। साधक जिसको असत जानता है उसका वह त्याग कर दे तो उसका साधन सहज सुगम हो जाएगा और जल्दी सिद्ध हो जाएगा। साधक की अपने साध्य में जो प्रियता है वही साधन कहलाती है। यह प्रियता किसी वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदि के द्वारा अथवा किसी अभ्यास के द्वारा प्राप्त नहीं होती, बल्कि साध्य में अपनापन होने से प्राप्त होती है, परमात्मा में अपनापन होने से प्राप्त होती है। साधक जिसको अपना मान लेता है उसमें उसकी प्रियता स्वतः ही हो जाती है, परंतु वास्तविक अपनापन उस वस्तु से होता है जिसमें ये चार बातें हों। पहला, जिसमें हमारी सधर्मता अर्थात स्वरूपगत एकता हो, जिसके साथ हमारा संबंध हमेशा रहने वाला हो, जिससे हम कभी कुछ न चाहें, हमारे पास जो कुछ है यह सब उसको समर्पित कर दे। तो ये चार बात क्या क्या है? पहला बात है कि जिससे हमारी सधर्मता अर्थात स्वरूपगत एकता हो, जिसके साथ हमारा संबंध हमेशा रहने वाला हो, जिससे हम कभी कुछ ना चाहें और हमारे पास जो कुछ है वह सब हम उसको समर्पित कर दें। ये चारों बातें भगवान में ही लग सकती है, कारण कि शरीर और संसार से हमारा संबंध नित्य रहने वाला नहीं है और उनसे हमारी स्वरूपगत एकता भी नहीं है। प्रति क्षण बदलने वाले के साथ कभी न बदलने वाले की एकता कैसे हो सकती है? शरीर के साथ हमारी जो एकता दिखती है वह वास्तविक नहीं है बल्कि मानी हुई है। मानी हुई एकता कर्तव्य का पालन करने के लिए है। जिसके साथ हमारी मानी हुई एकता है उसकी सेवा तो हो सकती है पर उसके साथ अपनापन नहीं हो सकता। किसी भी मार्ग का कोई भी साधक क्यों न हो, उसे इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं अशरीरी हूं, मेरा स्वरूप अव्यक्त है। अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने के पाप का भय था। यहाँ कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा तो उनके अभाव में दुख पाना पड़ेगा, यह शोक था। और परलोक में
पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा, यह भय था। अतः भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 11वें से 30वें श्लोक तक का प्रकरण कहा और अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए छात्र धर्म विषयक आगे का प्रकरण आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि उनका क्षत्रिय धर्म क्या है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धाच्छेयोऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। इस श्लोक का अर्थ है कि अपने शास्त्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म है कि युद्ध से विमुख नहीं होना, युद्ध की परिस्थिति में युद्ध से विमुख नहीं होना, यह क्षत्रिय का पहला धर्म है। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, यह स्वयं परमात्मा का अंश है। जब यह शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वह स्व को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है, जो ये 4 वर्ण है उसके लिए कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो अपने अपने वर्ण उचित कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख ना होना। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना उसका स्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी शास्त्र धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, ना कि इस तरह बाण और धनुष छोड़ के बैठ जाना। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। धर्माद्धि युद्धाच्छेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकार कर्म नहीं है। क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के कर्तव्य का अनुष्ठान ही खास काम है। ऐसे ही ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के लिए भी अपने अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करने के सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी काम नहीं है। अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात कहिए। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि कल्याण तो अपने धर्म का पालन करने से ही होगा, किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग करने से कल्याण नहीं होगा। अतः तुम्हें अपने युद्ध रूप धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। देह देही के विवेक से जो तत्व मिलता है वही तत्व देह के सदुपयोग से स्वधर्म के पालन से भी मिल सकता है। विवेक में जानना मुख्य है और स्वधर्म पालन में करना मुख्य है। जबकि मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है, जो व्यवहार और परमार्थ में लोक और परलोक में सब जगह काम आता है, परंतु जो मनुष्य देह देही के विवेक को न समझ सके उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात कहते हैं, जिससे वह कोरा वाचक ज्ञानी न बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। जो मनुष्य परमात्मा तत्व को जानना चाहता है पर तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग्य न होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सकता, तो वह कर्म योग से परमात्मा तत्व को जान सकता है, क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वही कर्म योग से भी हो सकता है। अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए भगवान ने यहाँ शास्त्र धर्म की बात कही है। वास्तव में यहाँ शास्त्र धर्म चारों वर्णों का उपलक्षण है, इसलिए ब्राह्मण आदि अन्य वर्णों को भी यहाँ अपना अपना कर्तव्य समझ लेना चाहिए। स्वधर्म को ही स्वभावज कर्म, सहज कर्म, स्वकर्म आदि नामों से भी कहा गया है। स्वार्थ, अभिमान और फल इच्छा त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन ही कर्म योग है। अब आगे के श्लोक में चलते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अपने आप प्राप्त हुआ खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है
हे पृथानंदन, क्षत्रिय बड़े सुखी हैं, भाग्यशाली है जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। वो क्षत्रिय अत्यंत भाग्यशाली है जिनको ऐसा युद्ध अपने कर्म रूप में प्राप्त होता है, कर्तव्य रूप में प्राप्त होता है। यदृच्छा चोपपन्नम स्वर्ग द्वार मपावृतम। इसका अर्थ है, पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। 13वें वर्ष के बाद आपको आपका राज्य मिल जाएगा, परंतु अज्ञातवास में अगर हम लोग आप लोग को खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया था। उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध किए सुई की तीखी नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भी पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया था कि युद्ध मत करो, युद्ध मत करो, पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार नहीं की। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ रहता है। सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। ऐसा धर्ममय युद्ध जिसको प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय बड़े सुखी है, माने लक्की है, भाग्यशाली है। अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उनको बड़ा भाग्यशाली खुद को समझना चाहिए। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारे को कर्तव्य रूप में यह धर्ममय युद्ध मिला है कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा मुख्य धर्म है कि युद्ध के समय युद्ध से विमुख ना होना। युद्ध न करने से क्या हानि होती है इसका आगे के 4 श्लोकों में इसका वर्णन है। तो आगे के श्लोक में चलते हैं। अथ चेतत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अब अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को ही प्राप्त होगा। यद्यपि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि तू युद्ध के बिना रह नहीं सकेगा, अपने क्षत्रिय स्वभाव के परबस हुआ तो युद्ध करेगा ही। फिर भी यदि ऐसा मान ले कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे द्वारा क्षात्र धर्म का त्याग हो जाएगा। क्षात्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का भी नाश होगा। सब जगह तुम्हारी जो अभी तक इतनी कीर्ति है कि अर्जुन ऐसा है, ऐसा बाण चलाने में सबसे आगे है और धर्म में है, अर्जुन कृष्ण का सखा है, जो भी उनकी कीर्ति है क्षत्रिय के हिसाब से वो सब अपकीर्ति में बदल जाएगी। आपसे आप प्राप्त हुए धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे पर धर्म स्वीकार करना पड़ेगा जिससे तुझे और भी पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया, इससे तेरी कीर्ति का नाश होगा। सब यही सोचेंगे कि ये डर के युद्ध से पीछे चला गया, वो इनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो यही सोचेंगे कि एक क्षत्रिय होकर युद्ध से पलायन कर गया, यानी कि भयभीत हो गया, तो उसकी अपकीर्ति होगी ऐसा करने से। अब आगे के श्लोक में चलते हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। यहाँ भगवान कह रहे हैं अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम। मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन प्राणियों का तेरे साथ कोई संबंध नहीं है
अर्थात जिनकी तेरे से साथ न मित्रता है न शत्रुता, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति अपयश का की बातें करेंगे कि देखो अर्जुन कैसा डरपोक था, जो कि अपने शास्त्र धर्म से विमुख हो गया। वह कितना शूरवीर था, पर युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई, जिसका कि दूसरों को पता ही नहीं था। आदि आदि। जो आदमी श्रेष्ठता को लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, उसकी कीर्ति और अपकीर्ति भी उतनी ही अधिक स्थायी रहने वाली होती है। जो मनुष्य पहले से ही बहुत प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ रहता है, उसकी अपकीर्ति जो होती है वह साधारण मनुष्य के किसी कारणवश अपकीर्ति होने की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो जाती है और बहुत दिनों तक लोगों के मन में रहती है। संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है, तब वह अपकीर्ति उसके लिए मरण से भी अधिक भयंकर दुखदायी होती है। कारण कि मरने में तो आयु समाप्त हुई है, उसने कोई अपराध तो किया नहीं है, परंतु अपकीर्ति होने में तो वह खुद धर्म मर्यादा से, कर्तव्य से विमुख हुआ है। अर्थात कि लोगों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से विमुख होता है, तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है। तो आगे के श्लोक में चलते हैं। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वं महारथा, येषां च त्वं बहुमूतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। जो सामने युद्ध में जो महारथी लोग खड़े हैं, वो अर्जुन तुम्हें जितना मानते हैं, जितनी तुम्हारी सम्मान है उनके मन में, वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। पूरी बदनामी होके पूरी वो तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे। जो तुम इतने बड़े हो रखे हो सबके मन में, तुरंत छोटे बन जाओगे। भयाद्रणा दुपरतम मनसन्ते तो महारथा। तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से विमुख हुआ हूं, परंतु अगर ऐसी ही बात होती और युद्ध को तू पाप समझता, तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती। जब शुरू में तुम्हारी युद्ध के लिए प्रवृत्ति हुई थी, वो भी नहीं होती यदि ऐसा होता। परंतु तू एकांत में न रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है। अब अगर तू युद्ध से हटेगा, तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ है। अगर यह धर्म का विचार करता, तो युद्ध से विमुख नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः वह मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हो रहा है, ऐसा लोग समझेंगे। येषां चत्वं बहुमूतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् का अर्थ है भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तो बहुमान्य हो चुका है। अर्थात उनके मन में यह एक विश्वास है कि युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है। अगर अब तू युद्ध से हटेगा, तो उन महारथियों के सामने तू तुच्छता को, लघुता को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात उनकी दृष्टि में तू बहुत ज्यादा गिर जाएगा। जो तुम्हारा अभी इतना मान सम्मान है, वह सब पूरा तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तू युद्ध की तरफ प्रवृत्त हो। अब आगे के श्लोक में पढ़ते हैं। अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख की बात तुम्हारे लिए क्या होगी। तेरे जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु हैं, तेरे वैर न रखने पर भी वह स्वयं तेरे साथ वैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। वे तेरी सामर्थ्य को जानते हैं कि यह बड़ा भारी शूरवीर है। ऐसा जानते हुए भी वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे और बहुत ही न कहने लायक शब्द कहेंगे।
देखो यह युद्ध के मौके पर हो गया ना अलग। क्या यह हमारे सामने टिक सकता है? क्या यह हमारे साथ युद्ध कर सकता है? इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए न जाने कितने न कहने लायक वचन कहेंगे, उन वचनों को तू कैसे सहेगा? ततो दुखतरम नु किम, इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर क्या दुख होगा, क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपनी योग्यता से, अपनी शूरवीरता से अधिक काम कर कर मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा, तब उसको तू सह नहीं सकेगा और तेजी में आकर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा। तेरे से युद्ध किए बिना रहा नहीं जाएगा। अभी तो तू युद्ध से विमुख हो रहा है, पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा, तब तेरी कितनी निंदा होगी, उस निंदा को तू कैसे सह सकेगा? तो युद्ध न करने से हानि बताकर अब भगवान आगे के दो श्लोकों में युद्ध करने से लाभ बताते हैं। तो आज का हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। चलो, यहाँ ये अध्याय 2 में 72 श्लोक है, इसलिए 9 श्लोक करके आज 36 तक श्लोक हो गए हैं। फिर कल 37वें श्लोक से पढ़ेंगे। वो शेयरिंग हम कर लेते हैं। अब वीडियो ओपन कर लीजिए। तो ये अध्याय 1 में कितना श्लोक था? 47। 47। हाँ, सबको अब याद हो गया है लग रहा है। अच्छी तरह से। और अध्याय 2 में 72। और पूरे गीता जी में 700। पूरे गीता जी में कितना अध्याय है? 18। आज अपने कौन सा अध्याय का जो नाम है वो क्या है, जो पढ़ रहे हैं अपने, जो चल रहा है? सांख्य योग। और पहले जो एक पढ़ चुके हैं उसका क्या नाम है? अर्जुन विषाद योग। और आज अपनापन होने में 4 बातें जो मुख्य बताई गई है वो कौन कौन सी है? वास्तविक अपनापन उस वस्तु से होता है जिसमें ये 4 बातें हो करके, जो 4 बातें हमने पढ़ी थी वो कौन कौन सी है? सुना ही नहीं मैंने। जिससे हम कभी कुछ ना चाहें और हमारे पास जो कुछ है वो समर्पित कर दे, और जिससे हमारा संबंध नित्य रहने वाला हो, और जिससे धर्म के अनुसार हमारी एकता हो। ये था। और क्षत्रिय का खास धर्म क्या है? युद्ध करना। हाँ, कि युद्ध से भागना नहीं चाहिए, युद्ध से पलायन नहीं करना चाहिए, युद्ध की तरफ उसका जो मुख्य धर्म है युद्ध की तरफ, उससे उसे भागना नहीं चाहिए। जैसे अर्जुन यहाँ पे बीच बीच में सगे संबंधी को देख के सोच रहा है कि नहीं करूं युद्ध, उसके मन में बार बार ये बात आ रही है, तो उसी को कृष्ण ने बताया कि ऐसी बात नहीं आना चाहिए। तुम्हारा हर तरह से धर्म कर्तव्य हर तरह से यही है कि तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। तो ठीक है, फिर कोई को कुछ बोलना है, शेयर करना है? आज का कोई भी किसी को कुछ बोलना है या शेयर करना है, कुछ भी? बहुत अच्छा लगा। आपका हमेशा ये रहता है बहुत अच्छा लगा। नहीं, सच में बहुत ही अच्छा लगता। मैंने क्या करूं, बोलना भी अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है। बोल देते बहुत अच्छा लगा। ठीक है, फिर कल 37 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे अध्याय 2 का। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू दीदी। श्री कृष्णा। कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।